द काइंड ऑफ अ जेस्चर आपने जो दिया था, यू हैव समथिंग टू से। ऑल्सो मुझे बताइएगा वार्नर को क्यों नहीं खिलाया कल इन्होंने? 2 दिन से जो कल हमने शो नहीं किया तो कुछ खबरें रोकी हुई हैं, तो मैंने कहा जल्दी से दे दूं, इससे पहले पेश की जाए। एक तो ये है कि जेम्स विंस कल पेशावर दलमी को ज्वाइन कर रहे हैं, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर पेशावर दलमी, और मजबूत होंगे। लेकिन 5 बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं उनकी नेशनल टीम में सिलेक्शन होगी, तो वो 14 तारीख को चले जाएंगे, जिसके अंदर ऑब्वियसली पेशावर दलमी के दोनों मेन बॉलर नाहिद राना और शरफुल इस्लाम भी मौजूद हैं। लेकिन पेशावर दलमी ऐसी पोजीशन में ऑलरेडी 9 पॉइंट्स हैं, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन बैक इंशाल्लाह। अगर पेशावर दलमी उनके ख्याल से मैं बात करूँ कि अगर वो प्ले ऑफ में जाते हैं तो फिर दे कैन ज्वाइन बैक। बाकी जो वार्नर की आपने बात की, उनको थोड़ा बैक प्रॉब्लम था इसलिए नहीं खेले। शादाब का जो मुझे पता चला उनको रेस्ट करवाया, आई एम नॉट श्योर कि वो इंजर्ड थे नहीं इंजर्ड थे। और यही चीज़ आती थी क्योंकि हमारे फैंस को बड़ा ये एक परेशानी हुई कि बांग्लादेश के प्लेयर जो जा रहे हैं वापस आएंगे नहीं आएंगे। बट पेशावर दलमी के प्लेयर्स का मुझे इतना पता चल गया है कि अगर वो उनके लिहाज से मैं कह रहा हूँ, अगर वो प्ले ऑफ में पहुँचते हैं तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे। और जेम्स विंस का तो हम इंतजार कर रहे थे, ही इज जॉइनिंग टुमारो। ऑलराइट। अच्छा जनाब, रायली रूसो जो हैं प्लेयर कोयटा के, और उनसे जो है वो बाउंड्री के बाहर प्रेजेंटर जो है उन्होंने सवाल किया कि आपको कौन सी लीग पसंद और फला ढिमका जो भी है, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। जो उन्होंने बात की है अगर हम वो चला सके और सुना सके अपने पैनल को, फिर इस पर बात करें। क्या कहते हैं रायली रूसो पीएसएल और आईपीएल के बारे में? पता चलाइए। आईपीएल बहुत लंबा टूर्नामेंट है, उसकी जगह पीएसएल बहुत कॉम्पैक्ट टूर्नामेंट है। 1-0 आईपीएल में फिल्में और बॉलीवुड ज़्यादा चलती हैं, पीएसएल की क्वालिटी बेहतर है। 2-0 अगर और थोड़ा सा बोलते तो ये क्या हो जाता? 6-0 वहाँ जाना नहीं चाह रहा। नाइस कनेक्ट। तो भाई अच्छा, एक तो ये वाली बात कि जो रायली रूसो इज सेइंग, मैं इससे पहले ज़ैम्पा को हमने देखा दे, एक तो ये कि जाहिर है गफ़ार भाई भी एक दिन कह रहे थे कि जितनी ज़्यादा आप टीमें ऐड करते चले जाएंगे कोई टूर्नामेंट लंबा होता चला जाएगा। टूर्नामेंट जितना ज़्यादा लंबा होगा वो मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेटिंग, एक तो टायरिंग हो जाता है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, और मेरे ख्याल में वो फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है कि यार ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना लंबा टूर्नामेंट हो गया है। डज दैट ऐड टू प्लेयर्स? क्या ऐसा होता है या नहीं? मैं नहीं मानता इन चीज़ों में, ना ज़ैम्पा की बात को ना इसकी बात को। अभी इनको बुलाएंगे, पैसे मिलेंगे, क्या होगा? टूर्नामेंट सही हो जाएगा। इन्होंने ये थोड़ी 3 महीने को हो जाएगा, 3 महीने का टूर्नामेंट जबरदस्त। नहीं, ये वजह नहीं है, वजह नहीं है, वजह नहीं है। देखें वजह नहीं, वजह ये नहीं आप आईपीएल नहीं खेल रहे। जो आईपीएल खेल रहे हैं उनसे पूछे ना, वो क्या बोलेंगे इस बारे में। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। ये सिर्फ ये नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान कोई भी काम धंधा करता है ना, उसको उसमें नई काम मिलेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा। अच्छा। ठीक है, वो उसको वो चीज़ें मिल जाएंगी, वो उसकी तारीफें करेगा। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। रायली रूसो को इतने टाइम से नहीं मिल रहा, आईपीएल इसको अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, अभी कुछ अरसे में हम पीएसएल में अगर इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, किसी और लीग में खेल रहा होगा, बोलेगा पीएसएल में। ये मेरे एक आर्गुमेंट है तनवीर भाई आपसे, 2023-2024 में खेला है वो? नहीं खेला है, मैं क्या हुआ? बाहर हो गया ना, फिर कुछ नहीं किया, परफॉर्मेंस तो थी अलग। नहीं कुछ भी नहीं, बाहर हो गया। ठीक है ना। इसी तरह ज़ैम्पा जी, मैं उस लेवल का हूँ, मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे, मुझे ये नहीं, वो बात नहीं है। आप जाएंगे, आपको उस लेवल के पैसे मिलेंगे। मैं आज ज़ैम्पा को उस लेवल के पैसे देता हूँ, फिर मैं वहाँ पे जाके इसका इंटरव्यू करता हूँ, खुद ही बोलेगा ओ जी आईपीएल बड़ी ज़बरदस्त है जी, 3 महीने की बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट होती है। ये फजूल सी बातें। इससे इसके बाद मैं ज़रा ये कॉनवे की बात करता हूँ। आज जो एक बात वो सही है, पहले तो गफार भाई अपना आईपीएल वाला ऐड इन्होंने उसकी तारीफ करनी है। नहीं करने दे, तारीफ नहीं करनी, मेरे तारीफ करनी है, करने दे उनको। दूसरा रुख नहीं होना चाहिए। वो खेले हैं 2 सीजन 2023-24 में, ऐसा नहीं कि उनको क्रिकेट नहीं मिली। हम सब, मैं भी ये समझ रहा था, मैंने जल्दी से स्टैट निकाले, पता चला 2014-15 में खेले थे, फिर पीएसएल खेलते क्या किया था, फिर पीएसएल आगे पीछे हुआ। आखिरी सीजन अगर उनको आप देखें 8 मैचों में 211 और 181 का स्ट्राइक रेट है यार, ठीक ठाक उन्होंने मार लगाई थी लास्ट सीजन में 2024 के अंदर। मुझे ऐसे लगता है कि सीधी सी बात है, जो प्लेयर इस वक्त जिस फेज में है ना, वो आईपीएल को वैसे ही देखता है। जो यंग प्लेयर्स हैं, पैसा बहुत मिल रहा है, वो तो उसको एंजॉय करेंगे। बट रोसो जिस कैरियर के हिस्से में है, आई कैन अंडरस्टैंड कि 2 महीने की लीग से ज्यादा आप 1 महीने की लीग, तो इसका मतलब फिर आईपीएल की बुराई गलत कर रहा है ना। फिर वो मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें ये है कि आप, सीधी सी बात है, अगर आप यंग हैं, खेल सकते हैं, एक मेंटल टफनेस अभी आपकी वो है, तो आप खेलोगे। बट बहुत सारे क्रिकेटर्स आप देख लेना, मैक्सवेल भी शामिल उनमें है, डेविड वार्नर भी हैं, कि ये आप पीएसएल ही खेल रहे हैं। फाफ डुप्लेसी आते आते, आप मुझे नहीं पता इस पर आईपीएल में है कि नहीं, वो भी आते आते किसी वजह से नहीं आए। फाफ डुप्लेसी जो है वो पीएसएल आ रहे थे, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, मोइन अली आ गए। तो सीधी बात है, आईपीएल का एक चीज़ तो मानना पड़ेगी कि वो टूर्नामेंट अब खेलने के लिए आसान नहीं रहा, वरना सब वहीं खेल रहे होते। उसमें प्रॉब्लम है, बहुत लंबा है, पैसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ, आपकी
और फैमिली लाइफ आपने लिविंगस्टन छोड़ के गए थे एक जमाने में। प्रॉब्लम की बात की है। एक और चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं, एक और चीज कल सरफेस हुई है। अगर ये बात इतनी अहम नहीं है तो ये वाली बात तो बहुत ही अहम होने जा रही। तस्वीर दिखाइए ताकि हम बात कर सकें और इस पे हम पूछेंगे भी कि ये मोबाइल पे बात करना डगआउट में बैठ के कोई अलाउड होता है क्या? देखिए, आपका राजस्थान रॉयल्स के हैं ये, और ये यहाँ पे मोबाइल पे बात कर रहे थे और बराबर में जो है वो सिर्फ टीम मैनेजर को बैठकर अलाउ होता है। एंजॉय कर रहे हैं क्या TMOA कहलाता है, ये आपकी जो टीम मैनेजमेंट होती है, ठीक है। सिर्फ टीम मैनेजर मोबाइल रख सकता है, इसके अलावा किसी शख्स को अलाउ नहीं होता। टीम मैनेजर चूंकि राब्ते में होता है, उसके पास ऑफिशियल जिम्मेदारियां होती हैं, बाकी आप डगआउट में मोबाइल नहीं रख सकते। तो अगर ये टीम मैनेजर नहीं है तो ये तो खुली खराब होती है। अच्छा तनवीर भाई, एक ट्रेंड है जो इस वक्त बड़ा है, आप ट्विटर पर भी देखें, सूर्यवंशी की तस्वीर आ गई है, तो मैंने बोला चलो इससे बात कर लेते हैं। इससे पहले आप मुझसे कोई भी सवाल पूछे, मैं अपने PSL में जो कॉन्वे का इंसिडेंट हुआ है मैं उसके ऊपर पहले बात करूंगा, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। फिर हम नहीं, मैं उसकी बात का जवाब दूं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है। वो ग्राउंड में भी बात हुई है, लॉ के ऊपर बात हुई है। लॉ के ऊपर ये बात हुई है क्योंकि उस्मान जब रन आउट कर रहे थे, उस्मान जो ये देखें आप, रन आउट जब कर रहे थे, उनकी एल्बो लगी है विकेट के ऊपर, ग्लव्स नहीं लगे उनके, ठीक है। उसकी वजह ये है कि उसने जब ग्लव्स में उसके बॉल आया है, तो आपका काम है, ये ठीक है ICC के रूल के अंदर है, लेकिन कुछ ICC के रूल हमें समझ नहीं आते कि रूल्स हैं क्या। उसका काम है कि ग्लव्स लगने चाहिए विकेट पे, उसने एल्बो से आउट किया। इसका मतलब ये है कि ग्लव्स में बॉल आएगी तो आप सर मार के विकेट पे आउट कर देंगे, लात मार के आउट कर देंगे कि जी मेरे ग्लव्स पे आया। एक चीज़ और होती है कि जब आपके सिंगल हाथ में बॉल आया है, दूसरे हाथ में नहीं, सिंगल में, जब सिंगल पे आया है तो आपने उसी हाथ से स्टंप उड़ानी है। ये नहीं इस तरफ आ गए तो जिस पे हाथ में बॉल नहीं उस पे उड़ा, पूरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, ये तरीकेकार है। तो उसने एल्बो, अब मैं इसकी मिसाल एक और देता हूं, जब बैट्समैन आउट होता है उसके बल्ले पे बॉल लगता है या ग्लव्स पे बॉल लगता है, ठीक है, इन दोनों चीजों पे लगता है तो अंपायर बैट्समैन आउट हो जाता है। जब उसके एल्बो पे बॉल लगता है तो फिर बैट्समैन आउट क्यों नहीं होता? अंपायर उसको आउट क्यों नहीं देता? भाई आउट दो ना, आपके हाथ में है ना बल्ला, आपने ग्लव्स भी पहने हुए, आपके बल्ला भी है, हाथ में ही है ना, तो फिर एल्बो पे लगे आउट क्यों नहीं दे रहा? सही। ये चीजें, ये टेक्निकल एरर है, ये ठीक है। ICC जो है वो उसके, भाई हम कितने ICC के रूल्स के ऊपर बात करते हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इनको चेंज होना चाहिए। ये इस हिसाब से मैंने बात की है। फिर बैट्समैन भी आउट होना चाहिए, ये आउट गलत दी है। थर्ड अंपायर ने ठीक आउट दे दिए क्योंकि उसके माइंड में है कि यार ये रूल के अंदर है, लेकिन आप ये तो देखो उसने यूं पकड़ के ग्लव्स नहीं कि उसने यूं करके कर दी तो आउट, ये आउट नहीं होना चाहिए। एक एंगल ये भी है, और हम अगले ब्रेक जब आएंगे तो उसमें एक और बात ये भी होगी कि ये क्यों हुआ टेक्निकली, क्या उस्मान खान आपको पता, आपने वो सिनारियो देखा जब कमेंट्री में लॉ सामने लेके आ गए, ठीक है। अब वो जो लेडी बैठी हुई थी वो हंस गई आगे से, उसने लो पड़े, उसने वो हंस गई, उसने हंस के उसका ये था कि यार ठीक है लो है, लेकिन समझ नहीं आया मुझे। एग्जैक्टली। अब उसमें यह है कि क्या हमारे कीपर्स की जो क्वालिटी है और माइंड अवेयरनेस है उस पर अब क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि मुझे आज तक एशिया कप का वो फाइनल याद है जिसमें मोहम्मद हारिस जो है उन्होंने रनआउट छोड़ दिया था, और अब एक ये चीज़ सामने आ गई है, और उस्मान खान और हारिस दोनों से कीपिंग लैप्सेस तो इतने हुए हैं कि अल्लाह की पनाह।